तो जैसे कि कॉम्बिनेशन बोला है उससे ही आपको पता चल गया कि कॉम्बिनेशन मतलब दो स्किन टाइप का कॉम्बो होता है। जैसे ऑयली एंड ड्राई स्किन टाइप है, यहीं पे कॉम्बिनेशन हुआ है। तो इसमें टी जोन एरिया ऑयली होता है और सी जोन एरिया ड्राई होता है। तो टी जोन मतलब कि फोरहेड, नोज़, अपर लिप, चिन ये ऑयली होता है और ये सी जोन ये ड्राई होता है, रफ होता है। और टी जोन पे ऑयलनेस होता है, उसमें पोर्स भी विजिबल होते हैं। इसमें आप ड्राई स्किन का और ऑयली स्किन का दोनों का आप एक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन वेदर के हिसाब से इसमें प्रोडक्ट यूज़ करे जाते हैं। पोर्स विजिबल दिखते हैं, इसलिए इसमें पोर फिलर तो हेलो गाइस, मैं हूँ शीतल वसावा। तो आज हम जानते हैं स्किन टाइप के बारे में, और स्किन टाइप को एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम डिटेल में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम ये जान लेते हैं कि स्किन टाइप कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है वो हम आज जानेंगे पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली होती है ड्राई स्किन, उसके बाद ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन और सेंसिटिव स्किन। ऐसे हमारी 5 प्रकार की स्किन टाइप होती है। उसको हम उसके टेक्सचर से जानेंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप एक एक जानते हैं। पहले ड्राई स्किन होती है, तो ड्राई स्किन में रफनेस ज़्यादा होती है, उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती। पूरी स्किन ना एकदम ऐसे आप हाथ करोगे ना तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, ड्राइनेस लगेगी ऐसी होती है। तो हम जानेंगे ड्राई स्किन के बारे में। तो ड्राई स्किन में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें सीबम की मात्रा बहुत ही कम होती है। सीबम की मात्रा कम होती है मतलब कि बिल्कुल भी शाइनी नहीं होती, ऑयल बिल्कुल भी छूटता नहीं, सारे फेस पे उसका रफनेस लगता है और कॉम्प्लेक्सन डल लगता है उसके वजह से फाइन लाइंस विजिबल होती है और पोर्स विजिबल नहीं होते। ऐसी होती है ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन में हमने जाना कि उसमें साइन बिल्कुल भी नहीं होती, रफनेस होती है। तो ऐसी होती है ड्राई स्किन वालों को हमेशा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। उसके वजह से उसमें मॉइस्चर ऐड होगा। मॉइस्चराइज़र, टोनर है, प्राइमर है, उसमें हाइड्रेटिंग चीज़ें उसमें यूज़ करनी होती है। इसकी वजह से वो हमें अच्छे से उसमें एक साइन ऐड करना होता है। तो ऐसी होती है ये ड्राई स्किन। अब हम बात करते हैं ऑयली स्किन के बारे में। सारे फेस पर जहाँ साइन एकदम ऑयल छूटता हो, स्किन हमें दूर से देखो तो भी चमकती हुई दिखती है, उसमें पोर्स विजिबल होते हैं। यहाँ नोज़ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, बहुत सारे पिंपल्स होते हैं। तो ऐसी स्किन होती है वो ऑयली स्किन होती है, उसमें सीबम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्किन पर हम मेट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मेटिफाइन या मेट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम सीबम कंट्रोल करते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने से उस पर मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। क्योंकि ऑयल छूटने की वजह से हम फाउंडेशन और एप्लीकेशन करते हैं तो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके लिए हमें इसमें मेटिफाइंग प्रोडक्ट को यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब हम जानेंगे कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। तो जैसे कि कॉम्बिनेशन बोला है उससे ही आपको पता चल गया कि कॉम्बिनेशन मतलब दो स्किन टाइप का कॉम्बो होता है। जैसे ऑयली एंड ड्राई स्किन का यहीं पे कॉम्बिनेशन हुआ है। तो इसमें टी जोन एरिया ऑयली होता है और सी जोन एरिया ड्राई होता है। तो टी जोन मतलब कि फोरहेड, नोज़, अपर लिप, चिन ये ऑयली होता है, और ये सी जोन ये ड्राई होता है, रफ होता है। और टी जोन पे ऑयलनेस होता है, उसमें पोर्स भी विजिबल होते हैं। इसमें आप ड्राई स्किन का और ऑयली स्किन का दोनों का आप एक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन वेदर के हिसाब से इसमें प्रोडक्ट यूज़ करे जाते हैं। पोर्स विजिबल दिखते हैं, इसलिए इसमें पोर फिलर प्राइमर लगाना पड़ता है। तो उससे पोर्स पूरे तो विजिबल पूरे तो नहीं होते कम नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा इसमें ग्रिप ऐड हो जाता है। उसकी वजह से हम उस पर मेकअप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये होते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। अब हम अगली स्किन टाइप के बारे में बात करेंगे जो है नॉर्मल। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल स्किन के बारे में। नॉर्मल स्किन जो स्किन बेबी स्किन होती है उसी का नॉर्मल स्किन कहा जाता है। छोटे बच्चों की स्किन आपने देखी होगी कितनी स्मूथ होती है, कोई भी टेक्सचर नहीं होता, ना ऑयली ना ड्राइनेस होती है, ब्लैक हेड्स, पोर्स कुछ भी नहीं होता है, एकदम क्लियर स्किन होती है। उसमें आप
बैलेंस स्किन होती है, जिसमें कुछ भी कमी नहीं होती, सब उसका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी होती है नॉर्मल स्किन। तो इसमें हम वेलवेट, इसमें हम कोई भी प्रकार का मेकअप कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोसी मेकअप। हाँ, ग्लोसी मेकअप बहुत अच्छे से उसमें ऐड होता है, और उसमें हम ड्राई मेकअप, ग्लास मेकअप कर सकते हैं। तो ऐसी होती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन वालों की, नॉर्मल स्किन में हम वेदर के हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। उस पर भी जब समर हो तो हम ऑयली स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और विंटर हो तो हम ड्राई स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ऐसे हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो चलो हम अगली स्टेप में जाते हैं। जैसे अगली स्किन टाइप है सेंसिटिव स्किन टाइप, तो हम उसे जानेंगे। अब हम अब जानते हैं कि सेंसिटिव स्किन के बारे में। तो यहाँ स्किन बहुत पतली होती है और रेडनेस रहती है। तो ये स्किन कैसी होती है, एकदम पतली होती है, और आप जहाँ भी देखोगे, इस तरफ देखोगे तो सभी जगह पे रेडनेस होती है। आप जब वैक्स कराते हो तो उसके बाद भी आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। वैक्स से ऊपर का जो लेयर होता है वो टूट जाता है, उसकी वजह से आपकी स्किन में रेडनेस रेड हो जाता है, और रेड इरिटेटेड स्किन हो जाती है। ऐसे स्किन पर रेसेस होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करते, डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्किन पर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही बिना जाने कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए है या नहीं, ऐसे ही हम उसे यूज़ कर ले तो उसमें उस पर कई टेक्सचर आ जाते हैं, जैसे कि पिंपल्स आने की प्रॉब्लम रहती है, खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है। ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। इसमें हम डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट जैसे कि बेबी और सीसी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी स्किन में हम डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट ही यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छा रहता है। और हम मेकअप में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें भी बिना फ्रेगरेंस वाला मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी सुगंध ना हो, एकदम क्लियर होता है ना, जैसे कि कुछ भी सुगंध ना हो, दूर से या पास से कुछ भी उसमें गंध नहीं होती। तो ऐसे प्रोडक्ट हम सेंसिटिव स्किन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसी होती है सेंसिटिव स्किन। अब हम जानेंगे स्किन टाइप को एनालिसिस कैसे करते हैं। वो स्किन टाइप को एनालिसिस करने के लिए हमको सबसे पहले हमारा फेस वॉश कर लेना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद उस पर कुछ भी नहीं लगाना है, और ऐसे ही हम बैठे रहेंगे, आधे घंटे बैठेंगे। उसके बाद हम हमारी फेस पर हाथ रख के देखेंगे, जैसे कि ऐसे करके देखते हैं, और उसके बाद देखना है कि कुछ भी नहीं दिखा तो फिर एकदम नॉर्मल स्किन है। और ऐसे करते ही रफ फील होता है तो फिर वो ड्राई स्किन है। और जब ऐसे दोनों तरफ आप हाथ फैलाओगे और देखोगे, अगर ऑयल दिख रहा है तो आपकी स्किन ऑयली है। और जब हम टी जोन एरिया पे हम हाथ लगाते हैं तो और ऑयल दिखता है। आई नो मेरी स्किन भी कॉम्बिनेशन है, इसलिए दिखा रही हूँ। आपको दिख रहा है या नहीं मुझे वो नहीं पता, लेकिन मेरी स्किन है ऑयली है, तो मैंने यहाँ टी जोन एरिया पे हाथ लगाया तो हाथ में ऑयल आ गया है। लेकिन जब यहाँ पे इसे लगाऊंगी तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे ड्राई स्किन है, इसलिए। तो ऐसे हम स्किन टाइप को एनालिसिस कर सकते हैं। फेस वॉश के बाद हमें फेस पर कुछ भी नहीं लगाना, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम स्किन टाइप को एनालिसिस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सॉरी, कुछ स्टेप्स में मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन आगे ऐसा बताती जाती हूँ, तो आप सबको यहीं पता चला होगा। इतने में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो ध्यान से ये वीडियो देखेगा। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।